हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस, जो एक मैथ्स का टॉपिक है जो अभी थर्ड या फोर्थ क्लास में भी ये टॉपिक आ चुका है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। और आज हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे कि आखिरकार फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, ओहो, आप सभी को पता है या नहीं पता है फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ के पार्ट करना, टुकड़े करना, भाग करना, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कैसे टुकड़े करना है, कैसे भाग करना है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं फ्रैक्शंस। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ओके, एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब इस सर्कल के मैं पार्ट कर रही हूँ। इस वन सर्कल के मैंने 2 पार्ट किए हैं, तो ये क्या हुआ? एक फ्रैक्शन हुआ। अगर मैं इसके फिर से इसमें एक लाइन बना देती हूँ, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 1 सर्कल के 4 पार्ट हो गए। अब मेरा सर्कल थोड़ा सा सही नहीं बना है, पर ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। अभी हम बोल देते हैं इसको इक्वल पार्ट्स। एंड एक और बना रही हूँ मैं सर्कल। अब इसको अब आप देखिए कि क्या ये इक्वल पार्ट्स है? नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अनइक्वल पार्ट्स। अब फ्रैक्शन, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ तो गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी चीज़ या किसी भी डायग्राम को कुछ पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शन होता है। जैसे अब कुछ आगे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, उसके थ्रू हम फ्रैक्शंस को समझेंगे। आखिरकार फ्रैक्शन दिखता कैसा है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे कि एक डायग्राम मैंने बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने 1 पार्ट को शेड किया है। सेम टू सेम इसमें भी है और सेम टू सेम इसमें भी है। तो अब हमको इस डायग्राम्स को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ओके, मैं बताती हूँ आपको। हम इन फर्स्ट देखेंगे शेडेड पार्ट। अब आपके पास ये जो बॉक्स है, इसके कितने पार्ट हो गए हैं? 2, तो हम ऐसे 2 लिखेंगे। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी की जो डिजिट, जो नंबर हम लिखेंगे वो पार्ट में। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के मैंने 2 पार्ट किए हैं, तो मेरे पास 2 पार्ट है इसके। अब उसमें इसने बोला है शेडेड पार्ट कितना है, तो शेडेड पार्ट कितना है? 1, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 1। तो इस बॉक्स का जो फ्रैक्शन है वो 1/2 होगा। देन सेम टू सेम इस बॉक्स में भी होगा एंड इसमें भी होगा। अगर हम अनशेडेड पार्ट की बात करें तो सेम वह भी सिमिलरली ऐसे ही होगा कि बॉक्स के 2 पार्ट हैं और इसमें अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड पार्ट भी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। दैट मीन्स शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 1/2, 1.5। शेडेड पार्ट का भी फ्रैक्शन हुआ 1.5। ओके, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। एक डायग्राम है जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर है, इसको मैंने 4 स्क्वायर शेप में डिवाइड किया है। 1 2 3 4, इसमें से मैंने 1 को शेड कर दिया है। देन इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया होगा सबको? ओके, देखिए 1 स्क्वायर है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। ओके, देन ऊपर 4 पार्ट में से मैंने कितने पार्ट को कलर किया है? 1 पार्ट को कलर किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4। दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस बॉक्स, 1/4। सिमिलरली सेम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। आप देखिए 1 शेडेड पार्ट है, 4 में से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 शेडेड पार्ट है, इसके लिए शेडेड पार्ट 1/4 आंसर होगा। देन अनशेडेड पार्ट की बात हम करें तो अब इसमें अनशेडेड पार्ट कैसे बताएंगे हम? 1 2 3 4 पार्ट है, तो 4 को तो हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद अनशेडेड पार्ट 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3।
इस वाले बॉक्स के लिए भी सेम यही होगा और इसके लिए भी यही होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम इन डिजिट्स की, इन फ्रैक्शंस की, जिसमें 1/4, 3/4, 1/2, 1/2, आखिरकार ये है क्या? अब जो डिजिट हमारे पास 1/4 है, जो फ्रैक्शन 1/4 है, इसमें हम इसको 1/4 या 1/4 पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर जो लिखा है उसका भी कुछ नाम है एंड नीचे जो 4 है इसका भी कुछ नाम है। 1 या 4 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी डिजिट हो। तो हम जब न्यूमरेटर कहते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। Numerator is the number of equal parts into which the whole is divided and the denominator is number of equal parts counted. ओके, तो आपको याद रहेगा ना, बहुत इजी है कि ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। ओके, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। एंड अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो फ्रैक्शन के पार्ट्स होंगे, फ्रैक्शन के टाइप होंगे, जो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय।